रैली कमेटी के कुछ मेंबर सरदार हरिंदर पाल सिंह जी, सरदार कुलवंत सिंह भाट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे मौजूदा मेंबर सरदार करतार सिंह जी चावला, परमजीत सिंह खुराना, राणा जी, सर मनजीत सिंह ग्रेटर कलाश, सर सतनाम सिंह जी और हमारे जो सोनू जी मेंबर हैं तिलक नगर से, फतेह नगर से, हमारे कार्यकर्ता यूथ के प्रधान, ये सब लोग 10-12 की गिनती में इधर आए थे। सुबह सुबह ना मैं आया था ना सरदार मनजीत सिंह आए, ये खाली ये हमारे जो से थे मेंबर एक्स और मौजूदा ये आए, इन्होंने बड़े सत्कार के साथ जनरल मैनेजर के पास जाके ये कहा जी हमें जो कैश रजिस्टर है वो दिखाइए। उसने भी कोई डील उसने डाल दिया। उसने कहा हरमीत से बात करो। हरमीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा जनरल मैनेजर से पूछा सब ठीक है? उसने कहा जी हाँ सब ठीक है। तो मैं कहा जी सब ठीक है तो गिनती करो। तो वो हमें स्ट्रांग रूम में ये सारे मेंबर सामान चले गए स्ट्रांग रूम में, वहाँ पर गिनती करी, रुपया निकला 66 लाख रुपया, बाकी का पैसा नहीं था। 66 लाख में 38.5 लाख रुपया वो नोट हैं इंक्लूडेड जो कि बैन हो चुके हैं 5 साल पहले, जिनको रखना गुनाह है, क्राइम है और ये बड़ी भारी सजा है इसकी मुकर्रर की हुई। एक नोट रखने पर भी सजा है और इन्होंने 38.5 लाख रुपया प्रिसाइजली है तो 38,52,000, चलो हम 38.5 लाख, ये बहुत भारी रकम है। हमारे में ये पूरा हमें विश्वास है ये रुपया भी इनका ही लूटपाट किया हुआ रुपया है जो उन्होंने खजाने में से रख के वो बदले के नए नोट ले लिए, वरना द गवर्नमेंट हैज गिवन द एम्पल टाइम तो ये नोट बदली करवा लीजिए। और यहाँ पर रोज के रोज आती है डिटेल ये नोट कहाँ से आए हैं, कोई डिटेल इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की है। ये हम इनसे कहने लगे कि बाकी चावला साहब, पाठ साहब तो बाकी के पैसे कहाँ हैं जो 64-65 लाख कहने लगे कि वो रुपया तो हम बैंक में जमा कराने ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी बैंक में जमा कराने जा रहे हो तो हमें साथ ही ले जाओ, वहीं पे गिनती कर लेंगे। कहना नहीं अब हम तो वो ले जाने लगे हैं। इनको ये भी मालूम था भाई आज बैंक बंद है क्योंकि ये व्यापारी आदमी हैं, भाट साहब भी सीजन आदमी हैं, सारे इसमें हैं। राणा साहब थे, उन्होंने कहा जी आज तो जरा टेलीफोन कीजिए आप बैंक में। तो जनरल मैनेजर ने एक्सिस बैंक में टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी सर आज तो बैंक बंद है, सेकंड सैटरडे। उन्होंने कहा जी अब वो हमने स्ट्रांग रूम में पैसा रखा हुआ है तो वहाँ से गिनती करवा दीजिए। नहीं वो तो हम उनकी इजाजत के बिना नहीं गिनती करवा सकते। ये जो सी खींचा खांची रस्सा कशी जो सी है ये दिन के 11:15 बजे से शुरू हुई। हमें पता लगा, इनका टेलीफोन गया भाई ये मसला जो सा है ये सीरियस है क्योंकि ये पैसे गिनती नहीं करवा रहे हैं। हमें ये क्या पता लगा तो सरदार मनजीत सिंह भी आए और मैं भी अपना ऑफिस छोड़ के अपने लड़के के साथ यहाँ पे आया है। मेरी चाहे तबीयत भी ठीक नहीं पर मैं आया है। ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है। सरना साहब बहुत दूर बैठे थे, इनको मैंने मना किया गया नहीं चला जाता। ये पैसा जो सा है इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हम दुकानदार आदमी हैं, सबसे पहला काम करते हैं सुबह की कैश का मिलान करते हैं, ये सबसे पहला काम है। भाई तुम ये इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो, कैश कहाँ गई, कहाँ लेके गए हो तुम? और ये मैंने आपको जो इनके खातों की कापियां दी हैं इनमें से स्पष्ट आ रहा है ये रोजमर्रा का कैश जमा करवाते भी हैं, कुछ निकलवाते हैं, कुछ ले जाते हैं। कहते हैं जी हमें खर्चे के लिए
ये कैश चाहिए। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो पहली बात ये बताइए कि आपने 38.5 लाख रुपया गैर कानूनी करेंसी नोट कैसे रखे हैं। कहता जी हम तो सरकार को मानते नहीं। जी ये भी अच्छी बात है, आप सरकार को नहीं मानते। अब ये सरकार जाने और आप जाने, मैं तो ना सरकार में हूँ ना मैं आप में। अब ये सरकार को भी नहीं मानते। मैंने कहा जी दूसरी बात ये है, आप 20,000 रुपये से ऊपर आप खर्च भी नहीं कर सकते, ये भी कानून है। कहता वो भी नहीं हम मानते। मैंने कहा अच्छा, सरकार की बैंड नोट्स भी रखना आपके इख्तियार में है। 20,000 रुपये की इनकम टैक्स से सरकार से ये एक कानून बना हुआ है कि कोई भी 20,000 से ऊपर कैश नहीं रख सकता, तो खर्च कर सकता। आपने वो भी कानून तोड़ा है। कहता जी हाँ तोड़ा है, तो वो जिसने करना चाहिए। हमारा ये मानना है ये एक बहुत बड़ा घपला है और ये महीनों से चल रहा है। ये जो रुपया है ये इसमें ये मेंबरों की खरीद फरोख्त भी चल रही है और ये और भी खर्चे दे रहे हैं, घर भी ले जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा लूटपाट का चक्कर जो है ये गुरुद्वारा कमेटी में चल रहा है। ना ये कानून को मानते हैं। ये शाम तक जब हमने ये सुबह 11:30 बजे इनके मेंबर ने, क्योंकि मैंने नवोदय टाइम्स कल की पढ़ी था जिसमें इन्होंने कहा जी उन्होंने पुलिस बुलाई है। ये सुबह 11:30 बजे की फर्स्ट कॉल जमुना पार से इनका मेंबर है सुखविंदर सिंह बब्बर, उसकी कॉल गई है 100 नंबर पर। हमने ये SHO से कंफर्म भी किया। उसने कहा जी ये नंबर है और ये सुखविंदर सिंह बब्बर की कॉल है। उन्होंने पूछा सुखविंदर सिंह बब्बर का, कहता जी मैं इस वक्त IT हो गया क्रॉसिंग पे। चलो जी, मैं जहाँ पर कोई भक्ति समागम तो हो नहीं रहा था। इट वॉज ए प्लेस ऑफ क्राइम। पुलिस उन्होंने बुलाई, मैंने बुलाई, ये कोई क्राइम नहीं है। पुलिस तो जहाँ पर डकैती पड़ेगी वहाँ पर पुलिस अपना काम करेगी। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमारे पास 2 विकल्प थे कि हम कानून को अपने हाथ में लें या हम जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास एक्शन लेने की ताकत है उनको इन्फॉर्म करें। ये एक डकैती पड़ी है, डकैती की इंफॉर्मेशन वो पुलिस में देनी है। लिहाजा हमने जब इनको पता लगा कि ये पुलिस में केस दे रहे हैं, खबर तो आ जाती है। इनके भी आदमी बीच में बैठे हुए हैं। मेरे पास इनके 2-3 मेंबर आए, पोजिटिव मेंबर आए। उन्होंने कहा जी आपने जो लिखवाना है लिख के दे दें, हम देने को तैयार हैं। मैंने कहा जी मुझे तो कोई बात हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी बात बता दीजिए भाई वो पैसा कहाँ है। ये रकम एक बड़ी है, देखा जाए। अब तीसरी एक बात जो बड़ी अहम है, ये 38.5 लाख रुपया ये गिनती नहीं कर सकते अपने कैश इन हैंड में। ये रखना भी गुनाह है, उसको अपना समझना भी गुनाह है, उसको काउंट करना भी गुनाह है। ये एक फेक लिस्ट है और हम बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। सरकार की जो एजेंसियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसियां हैं, CBI की एजेंसियां हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे भाई ये बैंक नोट्स इनके पास कहां से आए, कैसे आए। और इन्होंने सरकार को इतने साल हो गए बताया भी नहीं, इतने साल हो गए इन्होंने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया और आज भी अपने कैश बुक में इनको ये काउंट कर रहे हैं। इनके खाते फौरन सील होने चाहिए, इनके खातों की जांच होनी चाहिए और फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। भाई ये पिछले ये 2-3 साल से सरसे की कारगुजारी हमारी तरफ से पिछले 10 साल लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल लेंगे हमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं खातों की फोरेंसिक जांच गवर्नमेंट एजेंसी को इस वक्त अपने हाथ में लेके करनी चाहिए और फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए हमने
हमने पहले भी जब इन्होंने